जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। साथियों, आप मुझे बयाना से देख रहे हो और मेरे साथ है विष्णु गुर्जर, जो कि 185 किलोमीटर पैदल दौड़ते हुए जयपुर मुख्यमंत्री महोदय के पास दो मांगों को लेकर के गए थे। और खासकर युवाओं के लिए इनकी जो मांग थी वह थी बयाना में स्टेडियम होना चाहिए, और वह जायज मांग थी क्योंकि बयाना में स्टेडियम भी नहीं है। और इस बात का समर्थन क्षेत्र के सभी युवा कर रहे हैं। लेकिन विष्णु गुर्जर अभी निराश हैं, हताश हैं। ऐसा क्यों है, ये जानते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। राम राम सभी भाइयों को। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा नए युवाओं से कि आप नेताओं से, आपके जो फिलहाल में पावर में है एमएलए साहब, कोई सांसद भी रिया होगा, पूर्व विधायक हैं, तो आप उनसे सवाल पूछो। हमारे बयाना के अंदर स्टेडियम नहीं है खेल कूद के लिए, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर देश की सेवा करने के लिए हमारे भरतपुर ज़िले की बयाना तहसील से निकलते हैं, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और बयाना में स्टेडियम काफ़ी दिन से वो चढ़ रहा था। मैं भी कम से कम 2-2.5 साल से कोशिश कर रहा था। फिर मैंने एक कदम उठाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ना कोई सपोर्ट करता है, क्योंकि भीड़ को देख के तो हर एक कोई आता है। तो विष्णु, जब आप स्टेडियम की मांग लेके गए थे तो कुछ लोगों ने बोला कि बयाना के नाम से स्टेडियम सूपा में है, तो वो सूपा में खाली बोर्ड लगा रखा है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब स्टेडियम बने, कहीं भी बयाना के अंदर कहीं भी बने। मैंने मेरे साथ धोखा किया है कि मैं गया था, मैंने बेगम साहब गृह मंत्री की, जो फिलहाल में राजस्थान सरकार में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को ये विश्वास दिलाया कि आपका जो 2 मांग हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब तक स्टेडियम की घोषणा की थी उन्होंने कि स्टेडियम को जगह अलॉट कर दी, लेकिन ना तो मेरे को ये प्रूफ दिया, क्योंकि मैंने उनको ज्ञापन दिया था और उन पे साइन कराए थे। ऐसे ही आप मेरे को विश्वास दिलाने के लिए आप मेरे का जो कोई प्रूफ तो दो ना। कोई प्रूफ ही नहीं है, ना स्टेडियम बना, ना मूर्ति, कुछ नहीं। दोनों मांगों में से एक भी मांग नहीं हुई। हमारे बयाना में ना पार्क है घूमने के लिए, ना स्टेडियम है। मेरी आपसे सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्टेडियम का मुद्दा है ये, और ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं है, आप ये सबका है, पूरे क्षेत्र का है। जिस या क्षेत्र में सारे लोग रहते हैं, सारे कास्टों का है, एक कास्ट का नहीं है। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि बयाना में स्टेडियम के लिए हमारे विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मुद्दे को सीरियस ना लें, इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि हमारे नए युवाओं ने एक फैसला लिया है कि 9 तारीख को ब्रह्मबाद में सेड़ के मेले में एक विशाल पंचायत होगी, जिसमें नए युवा ही भाग लेंगे। उसमें जो निर्णय लेकर के आएगा वो फिर आगे पता नहीं क्या निर्णय लेकर के आएगा क्या नहीं, लेकिन 9 तारीख को पंचायत रखी है हमने। तो आप ये बताइए कि स्टेडियम की जो मांग कर रहे हो, तो ये आपने कैसे सोचकर मांग की, क्या सोच करके? मैं खुद आर्मी की तैयारी करता था, और मैं शुरू से मतलब क्या है कि मेरे को वो था कि मैं आर्मी में जाऊं, और अब मैं आर्मी से ओवर एज हो गया, फिर 4 साल की हो गई, फिर दिल सा टूटा, फिर क्योंकि मैंने तैयारी की थी। फिर अब टीए की आगे तैयारी कर रहा हूं। फिर मेरे को लगा कि यार हम वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा है, जब हमारे क्षेत्र में हमको कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि फिर मैंने एक फ़ैसला लिया कि अपने युवाओं के लिए कुछ करके दिखाना है भाई। तो मैंने कि युवाओं के लिए मैंने कि एक स्टेडियम बयाना के अंदर होना ज़रूरी है, और एक मूर्ति, और ख़ासकर स्टेडियम तो बहुत ज़रूरी चाहिए नए युवाओं के लिए, क्योंकि स्पोर्ट लाइन में, कोई भी लाइन में हमारे बयाना क्षेत्र से नहीं निकला एक भी बच्चा। और हमारे बयाना में खासकर नए युवाओं में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। भरतपुर ज़िले का जो टॉपर, अब भी आप जाके देखो भरतपुर ज़िले में जो भी टॉपर मिलेगा स्पोर्ट लाइन में, तो वो बयाना तहसील का ही बंदा मिलेगा, लेकिन वो परिस्थिति हालातों के अनुसार वो फिर रह जाता है। तो दोस्तों, इनका ये की कहना है कि बयाना में स्टेडियम का अभाव होने के कारण यहाँ के युवा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर चयनित नहीं हो पाते, और यही कारण है कि बयाना खेल के मामले में पिछड़ता जा रहा है। वास्तव में यहाँ स्टेडियम तो है नहीं। आप देखोगे सुबह युवा सड़क पर दौड़ते हुए नजर आएंगे, जिससे कि किसी भी संभावित दुर्घटना का अंदेशा रहता है, और पूर्व में दुर्घटना हुई भी है।
अभी आप कुछ फाइनल संदेश देना चाहोगे यहाँ के जनता से, यहाँ के जिम्मेदारों से, क्या मांग रखोगे? मेरे तो सबसे पहले तो जिम्मेदारों पे विश्वास नहीं रहा है। वो आते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद वो बयाना क्षेत्र में तो रहते ही नहीं है। कोई मुद्दा उठेगा तो उसमें 100 कोई ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें का विश्वास दिलाने आ जाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तो एक ही वो है कि मैं इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। खाली हमारे बयाना में स्टेडियम के लिए नेता और बयाना की जनता और ख़ासकर नए युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लास्ट मेरी कोशिश है, 9 तारीख के बाद मैं छोड़ ही दूंगा। मेरे को विश्वास ही नहीं होगा कि बनेगा। आप मेरे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैं क्या करूं? अकेला कोई नहीं लड़ता। तो दोस्तों, इस स्टेडियम की मांग को लेकर विष्णु गुर्जर कहना चाहते हैं कि सभी युवा मेरा सहयोग करें और अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आवाज उठाएं और स्टेडियम बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं।